जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन-फ़वक्तन वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। आज हमने बात करनी है, चूँकि दिसंबर जो है वो पाकिस्तान में चूँकि ये शादी सीज़न होता है और बहुत सारे कपल अल्हम्दुलिल्लाह जब शादी के बाद फ़ौरन कंसीव कर लेते हैं, तो उनको शुरू में आइडिया नहीं होता कि हमने किस तरह से फर्स्ट 3 मंथ क्या परहेज़ करना है, क्या मतलब तरीक़ाकार इख्तियार करना है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर जो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, जो नहीं होनी चाहिए और वो हो जाती हैं, वो क्या हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात ये कि बड़ा ही एक कॉमन सा विटामिन है फॉलिक एसिड। ज़रूर लेना चाहिए पहले 3 महीने। पहले 3 महीने में बच्चे का जिस तरह से कहते हैं ना सांचा वो बन जाता है। उसके बाद उस सांचे की ग्रोथ होती है। तो वो जो सांचा बनने के लिए कि वो बिल्कुल ठीक बने, वो खाका बिल्कुल ठीक बने, उसके अंदर कोई एब्नॉर्मैलिटी ना हो, वो मेक श्योर करता है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड का इस्तेमाल ज़रूर करें। फॉलिक एसिड बेसिकली हमारे जो खुलिये हैं, उनका जो डीएनए होता है, उसके बनने के लिए ज़रूरी होता है। अगर कमी होगी तो डीएनए डैमेज्ड बनेगा, रिपेयर नहीं होगा और मसाइल होंगे बच्चे के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये है कि फॉलिक एसिड ज़रूर इस्तेमाल। स्मोकिंग बड़ी कॉमन होती जा रही है, स्पेशली एलीट क्लास के अंदर, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत नुकसानदेह होती है। अब पहले 3 महीने में इसके एब्नॉर्मैलिटी कॉज़ तो करती है। दूसरी प्लेसेंटा आंवल जो बनती है, वो उसको प्रॉपर डेवलप नहीं होने देती, उसमें खून का फ्लो प्रॉपर नहीं जाने देती है, जिसकी वजह से बाद में आपको हाई ब्लड प्रेशर, प्लेसेंटा के अंदर खून का कम जाना, प्रीक्लैम्पशिया, आंवल कमज़ोर बनना और प्रेशर को बर्दाश्त ना करना और इसका फट जाना, ये सारे मसाइल हो सकते हैं। एक्टिव, पैसिव दोनों स्मोकिंग को अवॉइड करें। अब एक्टिव स्मोकिंग ये होती है कि आप डायरेक्टली स्मोक करते हैं। पैसिव स्मोकिंग ये होती है कि जो स्मोकर जहाँ पे होते हैं, उनके करीब में आप रह रहे होते हैं, तो उससे भी निकोटीन की कुछ मिक़दार चली जाती है। स्पेशली अगर आप 2 टू 3 फीट डिस्टेंस पे होते हैं, तो एक क्लोज़्ड एनवायरनमेंट के अंदर। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ अल्कोहल। अल्कोहल से रिलेटेड एक ख़ास किस्म का सिंड्रोम होता है, फ़ीटल अल्कोहल सिंड्रोम, यानी ये भी बच्चे के अंदर बुरे बनावटी नकाइस करती है। दिमागी तौर पे माऊफ बच्चे पैदा होने का ख़दशा होता है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितनी भी अल्कोहल है दैट इज़ नॉन ग्रेजुएटेड, यानी कि उसकी कोई परसेंटेज नहीं होती है। बाहर के मुल्कों में प्रेगनेंसी के अंदर अल्कोहल को पूरी तरह से मना किया जाता है, लेकिन वहाँ पे अगर वो पीते भी हैं तो वो ग्रेजुएटेड पीते हैं, परसेंटेज जो लिखी होती है वही अंदर होती है और पाकिस्तान में वो इम्पोर्टेड अल्कोहल बहुत महंगी है, मोस्टली लोकली पी रही होती हैं। तो इसलिए अगर आप अल्कोहल प्रेगनेंसी में पी रही हैं तो उसको बंद कर दें। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ सेल्फ मेडिकेशन। हमल के पहले 3 महीने के अंदर नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, दर्द, छींकें, एलर्जी कोई दवाई खुद से इस्तेमाल ना करें। हर दवाई प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच जाती है और बच्चा बड़े ही नाजुक अज़ा होते हैं उसके। आप यकीन करें कि बच्चा एक ब्लड प्रेशर जो माँ को कुछ भी नहीं कह रहा होता, महसूस भी नहीं हो रहा होता, वो बच्चे के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बनावटी तोड़-फोड़ कर देता है। तो सेल्फ मेडिकेशन को खुद अवॉइड करें, ना करें। अगली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है विगरस एक्सरसाइज। अगर आप शादी से पहले या इवन शादी के बाद वेट लॉस के प्रोसेस में कोई विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, ट्रेडमिल्स कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो आप उसको छोड़ दें। उसकी वजह ये है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उस वक़्त अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो खुदा न खास्ता वो इम्प्लांटेशन फेलियर कॉज़ कर सकता है, विगरस एक्सरसाइज। और इसके अलावा जो लैक्टिक एसिड है वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो बच्चे के अंदर एब्नॉर्मैलिटीज़ कर सकता है। इवन स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज जो है वो भी एक तरह का बॉडी के लिए स्ट्रेस होती है। इसी तरह से प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप अंडर कुक्ड बाज़ार का बना हुआ कम पका हुआ गोश्त या अंडे इस्तेमाल करते हैं तो ये ख़ास किस्म का बैक्टीरिया आपके अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है जो कि मिसकैरेज की वजह बन सकता है। तो अंडर कुक एग्स और अंडर कुक फिश, मटन, चिकन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। होममेड खाना खाएं जो कि प्रॉपर्ली कुक्ड हो।
जैसे सुशी वगैरह होते हैं, ये अंडर कुक्ड में आ जाते हैं, इनको आप ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप खाएं, उसको प्रॉपरली वॉश करें, अच्छे तरीके से वॉश की हुई चीज़ें इस्तेमाल करें, और ये बात का ध्यान रखें कि ऑलमोस्ट 100% जो अब फ्रूट्स आ रहे हैं उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स के स्प्रे होते हैं, और कोई भी जो फार्मर होता है वो वॉश करके तो नहीं ज़ाहिर है वो कर रहा होता, तो वो उसके ऊपर अवेलेबल होता है। वॉश करें और उनका प्रॉपर से छिलका उतार दें ताकि 100% पेस्टिसाइड उसके ऊपर से रिमूव हो जाएं, और उसके बाद फिर जो है वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अक्सर पेशेंट जो होते हैं वो एक्वापंक्चर या स्वाना एक्सिस मतलब ले रहे होते हैं, यानी स्टीम्स ले रहे होते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर ये भी अवॉइड करने का कहा गया है। इसकी कुछ स्टडीज़ हैं जो कि इसको फेवर नहीं करती, कुछ स्टडी डाउटफुल हैं, कुछ स्टडी जो है वो इसको फेवर। मसाज डिस्करेज किया जाता है, और ख़ास तौर पे पेल्विक एरिया के मसाज को और बैक के मसाज को हम इनकरेज नहीं करते हमल के पहले 3 माह के अंदर। डिहाइड्रेशन से बचें। हमल के पहले 3 महीने में चूँकि वॉमिटिंग्स हो रही होती हैं, और पेशेंट वॉमिटिंग के डर से पानी की इनटेक कम रखता है, जिससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होती है, और जब डिहाइड्रेशन होती है तो पेशाब गाढ़ा आने की वजह से उसकी पीएच ख़राब होती है और उसके अंदर इन्फेक्शन होने का चांस पे ज़्यादा हो जाता है। डिहाइड्रेशन से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी इस्तेमाल करें ताकि आपको प्रेगनेंसी में पेशाब या मसाने का इन्फेक्शन ना हो। प्रेगनेंसी में ओवरऑल इम्यूनिटी कम हो जाती है और तमाम बीमारियों के लगने का खदशा ज़्यादा हो जाता है। तो लिहाजा फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर एक तो अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें, दूसरा ये है कि अपने आप को इन्फेक्शन और जरासीमों से खुद बचा के रखें ताकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा से इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें वैसे ही निकाहत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं होती है कम ब्लड के ऊपर। जब प्रेगनेंसी होती है तो हाफ ब्लड तो वैसे यूट्रस की तरफ चला जाता है, तो ओवरऑल बॉडी में थकावट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कमज़ोरी, निकाहत फील होना, चक्कर आना, सर में हल्का हल्का दर्द होना, बहुत ज़्यादा आराम के बावजूद भी जिस्म का थका हुआ महसूस होना, बाज़ औक़ात हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, और ऐसे लगना जैसे दिल बिल्कुल सीने के ऊपर पड़ा हुआ धड़क रहा है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स का होना, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल कंसिडर की जाती हैं। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों के साथ आप इन्फेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम पेशेंट को कहते हैं कि आप पानी और लिक्विड की मिकदार को अच्छा रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।